गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम प्रीवियस टॉपिक में आपको करा रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो मैंने वहाँ आपको कुछ बेसिक बताया था और मैंने ये भी कहा था कि आप वो सब 10th क्लास में पढ़ चुके हैं जो बताया था मैंने अभी तक का। और उसमें मैंने कुछ फार्मूले बताए थे जो आप 10th में पढ़ के आए हो, उसी फार्मूले बेस मैंने क्वेश्चन कराए थे। हमारी एलिमेंट की एक्सरसाइज 3.2 थी और वही चल रही है। आज उस एक्सरसाइज को हम खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके और कराते हैं, ठीक है। तो आपको फिर थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या एंगल सेट होते हैं, किस तरह से बातें होती हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो आज हमने फिर से यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस साइन, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड ही दोनों प्रूव दैट में है, ठीक है। पहले ये प्रूव करते हैं तो एक साइड लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट साइड आपको दिख रही है, लेफ्ट साइड ले ले यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह मैं सोल्व कर सकता हूँ। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, अंदर आप ब्रेक करें इसको, 1 बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ कोस थीटा एलसीएम लिया तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। हाँ, तो इसको मैं लिख दूं ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया कोस स्क्वायर थीटा। सीधे स्टेप ही सोल्व किए मैंने बस। अब नीचे कोस स्क्वायर है, अब इधर देखिए राइट साइड में क्या चाहिए, साइन चाहिए, कोस नहीं चाहिए ना। हाँ, तो इस कोस का फार्मूला खोल दो ना, स्क्वायरिंग फार्मूला। कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब इसका फिर फार्मूला खोल दो, a माइनस बी ए प्लस बी से, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अरे इसको 1 का स्क्वायर तो कर ही सकता हूँ, एक ही बात है। हाँ, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऐसे, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन तो माइनस साइन कैंसिल हो गया। क्या प्रूव करवाया है रिजल्ट, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा राइट हैंड साइड। शायद यही तो प्रूव दैट है, कोई नई ट्रिक नहीं लगाई स्टूडेंट्स मैंने, वही जो बातें आप पहले पढ़ के आ चुके हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ जाइए, इसके इक्वल ये प्रूव करना है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि थोड़ा सा याद आ जाए आपको कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। हाँ, तो इसकी एक साइड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। साइन कोस में ब्रेक कीजिए इन सबको, क्योंकि वहां से इजीली मिलते मेरे को स्टेप। 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा हो गया यहाँ तक। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस 1 बाई कोस थीटा। ये स्टेप्स हुए। अगले स्टेप के अंदर यहाँ आप एलसीएम ले लें, साइन थीटा, देन क्या आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। यहाँ आप एलसीएम ले लें कोस थीटा, क्या आएगा तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दोनों करनी मल्टीप्लाई। हाँ, तो ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, इसको मैं a मान लेता हूँ, ये b, इसको a और ये b, तो इजीली हो जाएगी ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा ऊपर a स्क्वायर में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 1 हो गया। ओवर में आ जाओ, दोनों के नीचे मल्टीप्लाई है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यह फार्मूला खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या खुलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 2 ही आएगा, दोनों कैंसिल हो गए पार्ट। और यही तो प्रूव करना है राइट साइड में। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट है। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। आज यही कराते हैं एक्सरसाइज, और कुछ क्वेश्चन देखिए इसके।
स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखिए। मैंने यहाँ पे लिखा है वन क्वेश्चन कि इस वैल्यू के इक्वल आपने ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव होगा? कई बार तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ही आ जाते हैं टेंशन में, कह रहे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। ऐसे नहीं है, आप सिर्फ अपने स्टेप फॉलो कीजिए। आप ये देखिए, आपको उसका फर्स्ट स्टेप आता ही नहीं आता है, फर्स्ट आता है, आगे अपने आप हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे पहले फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड स्टेप अपने आप आ जाएगा, आपको करेंगे सोल्व तो सबसे पहले आप इसको लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इधर साइन कोस दिख रहे होंगे, हाँ, तो इन सब वैल्यूज को साइन कोस में ब्रेक कीजिए, आप क्या आएगा? हाँ, तो ऊपर का पार्ट तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह एलसीएम ले, यह एलसीएम ले, ये ऊपर के सेम रहेंगे पार्ट। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम ले लो कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया था, प्लस में यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, या एलसीएम लें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे नीचे तो इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल। हाँ, तो क्या बची वैल्यू ऊपर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये कोस के ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा प्लस में ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया तक दोनों पार्टों में एलसीएम सेम है ही, तो ऊपर की टर्म्स को केवल ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया, और ऊपर की टर्म्स 1 बन जाएगी स्टूडेंट, सीधा फॉर्मूला फॉलो हो गया, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। शायद राइट साइड में यही प्रूव करना है। हो गया प्रूव? तो कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं था क्वेश्चन, नहीं ना स्टूडेंट्स? स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ना तो क्वेश्चन बड़े इजीली सोल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सोल्व नहीं होंगे आपसे, बस कंडीशन एक ही है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा तो हाथ चलाना पड़ेगा ना आपको स्टूडेंट्स। आप सोच रहे हो कि सीधा ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, अगर मान लीजिए किसी घोड़े को प्यास लगी है, तो आप क्या करते हैं? उसको बेचारे को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, अभी प्यास लग रही है, उसका गला सूख रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको लेके जाते हैं तालाब तक, नदी कोई भी है वहां लेके गए उसको, तो आपने अपना काम कर दिया कि उसको लेके गए वहां तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम अपना काम कर रहे हैं कि हम आपको समझा रहे हैं सारी बातें। अब आगे वो घोड़ा वहां पहुंच गया, और पहुंचने के बाद क्या पानी उसे आप पिलाओगे? अरे पानी तो उसे खुद ही पीना पड़ेगा ना, तो थोड़ी मेहनत तो वो करेगा ना झुक करके पानी पीने के लिए। तो वही बात है कि हम आपको केवल पानी तक पहुंचा सकते हैं स्टूडेंट्स, पीना आपको खुद है, उसको ट्राई खुद करना है, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वही बात है कि हम जितने क्वेश्चन आपको कराते हैं कि यहाँ आपको बेसिक सी बातें बता देता हूँ मैं कुछ क्वेश्चनों की, और जो क्वेश्चन दे देते हैं कुछ वो खुद ट्राई करने हैं। जितने क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाएगी, और आपका टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है कभी भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातें मानेंगे, वैसे मानते तो हो ही आप, मुझे पता है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, बातें बहुत हो गई, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है
इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, ये आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है, देन शो दैट secant थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। ये प्रूव करना है इस वैल्यू का यूज करके, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है वाला, थोड़ा डिफरेंट आरएस लेकर आ रहा हूं आपको मैं। तो कैसे होगा, इस वैल्यू को लेके चलिए, जो प्रूव करना है उसकी ले लेते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट मतलब ये वाली जिसको मैं प्रूव करने वाला हूं उसको मैंने फर्स्ट मान लिया। नहीं तो यहाँ पे दो ट्रिक है, कभी लेफ्ट साइड लिख दो, कभी लेफ्ट साइड तो ये हो जाए खाली, या तो फिर वो क्वेश्चन अलग से लिखो फिर सोल्व करो, ठीक है। तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट क्या वैल्यू है, सीकेंट थीटा प्लस में tan क्यूब थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। कैसे करना देखिए, हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, tan स्क्वायर की, और इधर आंसर में कोई साइन कोस tan है नहीं है, मतलब इधर के वैल्यू आ रही है, तो सीधी सी बात है इसमें हर जगह tan बन जाए तो मैं वैल्यू ये यूज कर सकता हूं, सोल्व कर सकता हूं। तो अब मैं हर जगह tan बना रहा हूं, देखना tan स्क्वायर तो मैं हर जगह tan स्क्वायर ट्राई करता हूं पहले तो सीकेंट थीटा मैंने सेम रहने दिया, इसको मैंने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स एक ही बात है, कोई फर्क नहीं हुआ ना। मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है कि tan स्क्वायर तो मेरे पास वैल्यू है, ये tan फालतू होगा हटाता हूं, इसको और इसको मिला के कुछ बनाता हूं। हाँ तो फर्स्ट पार्ट सीकेंट थीटा प्लस में कितना tan स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे इसको ब्रेक किया साइन बाई कोस और इसको ब्रेक किया 1 बाई साइन, साइन साइन कैंसिल, क्या बचा 1 बाई कोस ऊपर गया तो सीकेंट थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट थीटा, और दोनों पार्ट से मैंने सीकेंट थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ आया स्टूडेंट्स यहां तक? मैंने कहा हर जगह tan चाहिए, तो सीकेंट्स की वैल्यू होती है ना, अरे फार्मूला होता है ना सीकेंट वाला tan की फॉर्म में, क्या होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं सीकेंट की निकालू यहां से वैल्यू तो क्या आ जाएगी रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी ना, और सीकेंट का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस, वैसे फर्स्ट पॉइंट में तो नहीं आती वैल्यूज, लेकिन यहाँ वैल्यू डिफरेंट आ रही है, कुछ पता नहीं क्या आएगा, तो प्लस माइनस आपने साथ लगाना है वैल्यू, क्लियर है। तो रखे ना यहाँ वैल्यूज प्लस माइनस रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो गया। नेक्स्ट आओ प्लस माइनस, अब रखिए ये दोनों वैल्यू बेस सेम, पावर ऐड, इसकी पावर हाफ इसकी पावर 1, पावर ऐड 3/2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 प्लस माइनस 1 प्लस रखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। नेक्स्ट पार्ट में प्लस माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस के स्क्वायर की पावर कितने 3/2। क्या प्रूव करना है, यही तो है, हो गया ना प्रूव, राइट हैंड साइड। इस तरह आप इस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है फिर से sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है, देन शो दैट, ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है आपने, तो पहले जो पार्ट गिवन है उससे मैं एक टॉपिक बना लेता हूं, देखना ध्यान से। गिवन पार्ट है वो मैंने लिखा है यहाँ पे sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। मैं अगर यहां से sin x की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, नहीं हो जाएगा, और फर्स्ट मान के रोक दिया मैंने अभी, ये पार्ट गिवन था, और जो प्रूव करना है वो लेके चलते हैं। टू प्रूव दैट, क्या वैल्यू प्रूव करनी है, cos की पावर 4 प्लस में cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हाँ तो एक साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्या cos की पावर 4x प्लस में cos स्क्वायर एक्स। cos की पावर 4 को देखिए ध्यान से ऐसे लिख दूं, cos की पावर 4 को cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, थोड़ा इजी स्टेप बन जाएगा और क्या है। और अब इस cos स्क्वायर की जगह तोड़ के देखो, इसी को चेंज करते रहो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो फार्मूला था मैंने वो फॉलो कर दिया, प्लस में यहाँ पे कितना cos स्क्वायर एक्स हो गया।
और अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये वैल्यू रही साइन एक्स, यहां रखिए फर्स्ट से साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, कहां से लिखा है हमने इसको, फ्रॉम फर्स्ट से लिखा है, हो गया। और ये साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 राइट हैंड साइड, ये हमने पढ़ा हुआ है, हो गया ना इसी इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा, सेकंड cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। एक ही क्वेश्चन है, ये गिवन है और ये वाला पार्ट प्रूव करना है आपने, ठीक है। तो कैसे होगा, एक पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट प्रूव करना है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपने कैसे होगा। तो जो पहले दिया गया है मैं उसको लेके चलता हूँ, गिवन का क्या गिवन है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा, ये है गिवन। मैं यहां से अगर इस cos को डिवाइड में ले आता हूं तो cos बाई cos 1 साइन बाई cos 10 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट टू, देन टेन थीटा इक्वल टू रूट टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पार्ट गिवन हो गया मेरे पास, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू रूट टू माइनस 1, क्लियर है केस। सेकंड जो प्रूव करना है वो, अब देखिए जो प्रूव करना है वो, टू प्रूव दैट नाउ टू प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अब प्रूव दैट में क्या होता है कि दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यहां पे साइन कोस आ रहे, तो साइन को यहां उठा के ले आओ ना आप, रूट टू छोड़ दो उधर, और फिर प्रूव करता हूं इसको मैं। तो इसको पहले डिवाइड में लेके आए यहाँ पे, हाँ तो साइन बाई कोस कितना हो गया, सॉरी कोस बाई साइन कितना हो गया, कोट थीटा माइनस 1 इक्वल टू रूट टू। समझ आ रहा है केस, मैं 1 को वहां ले जाता हूं, कोट थीटा इक्वल टू रूट टू प्लस 1। ये प्रूव करना है अब आपने कि कोट थीटा की वैल्यू रूट टू प्लस 1 है, ठीक है, करें प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कोट थीटा इक्वल टू, कोट को लिख दो 1 बाई टेन थीटा, और टेन की वैल्यू है रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू माइनस 1, टेन की वैल्यू आ गई। और अब जब डिवाइड में रूट आ जाता है तो क्या करते हैं उसका रिजल्यूशन, तो क्या करूं इसका मैं रिजल्यूशन, रूट टू प्लस 1 ओवर रूट टू प्लस 1, ऊपर तो आएगा रूट टू प्लस 1 और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1, हाँ तो ऊपर आ गया रूट टू प्लस 1 नीचे 1 इक्वल टू रूट टू प्लस 1, राइट हैंड साइड ये वैल्यू आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एलिमिनेट थीटा। आपने इन दो वैल्यू से थीटा एलिमिनेट करना है, थीटा नहीं दिखना चाहिए। ऐसे यहां पे इन दो इक्वेशन को मिला करके आपने सोल्व करना है और थीटा नहीं दिखना चाहिए क्वेश्चन में। तो उसके लिए हमारे स्क्वायरिंग फार्मूले हैं वही होते हैं कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों किए और बराबर 1 आ गया। क्या 1 के अंदर आपको थीटा दिखता है? नहीं ना। तो ऐसे करना है आपने। तो क्या करूं, यहां से साइन कोस की वैल्यू निकाले, यहां से भी साइन कोस की वैल्यू निकाले पहले आप, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो यहां से निकाले कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x बाई ए, यहां से साइन थीटा इक्वल्स टू y बाई बी। स्क्वेयरिंग दोनों तरफ करो, इधर इधर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला मेरे पास स्क्वायर के ही है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हो गया, दोनों को ऐड कर दो, ऐड। तो क्या आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐड होता है तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड, राइट में राइट साइड, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, देन 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हैंस द रिजल्ट, है ना। कैसे कि इसमें थीटा कहां है, जहां इन दोनों टर्म्स को मिलाकर के आपने सोल्व कर दिया, थीटा नहीं दिख रहा क्वेश्चन में लास्ट में आंसर में, तो वही आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट यहां सेम करते हैं, पहले दोनों से साइन कोस के लिए निकालता हूं। यहां से क्या आई कोस की वैल्यू
ए कोस थीटा इक्वल टू एक्स माइनस एच, यहां से बी साइन थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस के, यहां से कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस एच बाई ए, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस के बाई बी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स इन बोथ इक्वेशंस, यहां भी कर लेना इन बोथ इक्वेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर, आगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करो, ऐड तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इधर तो हो गया 1, सीधा कर देता हूँ, और इधर दोनों को ऐड कर दो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर एज द रिजल्ट। यहाँ पर भी वही थीटा नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कराए थे इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस किस तरह से बेसिक बातें चलती है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कोट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एम, कोट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू एन, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, ये पार्ट आपको गिवन है, ठीक है। 2 पार्ट्स गिवन है, तो पहले दोनों पार्टों से ना हम एम स्क्वायर और एन स्क्वायर निकाल के माइनस करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। करें पहले, हाँ तो इस पार्ट से तो स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स इन बोथ इक्वेशंस, हाँ तो क्या आएगा यहाँ पे, सीधा स्क्वायर कर रहा हूं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। क्लियर है, सीधा स्क्वायर किया मैंने इस इक्वेशन का। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। करना क्या आ गया, अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना है ना, मैं यहां से निकाल लेता हूं। नाउ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसमें से ये लेस करना है, हाँ तो इसमें से लेस करेंगे तो मतलब इसके आगे माइनस साइन लग गए सारे, ये माइनस ये प्लस दोनों कट हो गए, ये प्लस जाएगा और ये प्लस का है, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 कोट थीटा और इनटू में कोस थीटा, ये वैल्यू आएगी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कोट थीटा इंटू कोस थीटा। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका आपने स्क्वायर निकालना है, देखिए ध्यान से इसका, तो स्क्वायर कर दे यहां पे इसका, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और यहां पे कितना हो गया कोट स्क्वायर थीटा और इनटू कोस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका स्क्वायर और इनटू इसका स्क्वायर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो अब ये पार्ट तो हमारे पास मिल गया, मतलब हमने इसकी लेफ्ट साइड तो निकाल ली कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस आ गया। सेकंड पार्ट रह गया 16mn, तब आपने सिर्फ m और n की दोनों करनी है मल्टीप्लाई, m और n की, और फिर करना है सोल्व, तो करें मल्टीप्लाई, इसको रोक दो यहीं पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, रोक दिया मैंने अभी से, ठीक है। नाउ अगेन हम ये लेके चलते हैं 16mn इक्वल टू क्या आएगा, 16 इंटू एम की वैल्यू कितनी आएगी, कोट थीटा प्लस कोस थीटा, सेकंड एन की वैल्यू कोट थीटा माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 इंटू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इस पार्ट को सोल्व कर लेता हूं, साइन कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर से लिख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है की बात है। 16 इंटू ऊपर कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट हो गया, माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा सेम, मैंने दोनों पार्टों में अंदर एलसीएम ले लिया,
साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना 16 इंटू, दोनों में से मैंने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कितना हुआ स्टूडेंट्स, कोट स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होता ही है। हो गया। हाँ, तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड। तो क्या लिखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये दोनों साइड इक्वल हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा आपको, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 ये रिजल्ट है, ये प्रूव करना था। समझ आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, बस बाकी तो सारे सेम ही हैं, कुछ मैंने करा दिए, कुछ आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम आपको डिफाइन करके देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिमाइंड हुए होंगे, कुछ आप ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। इसके बाद आपके हम थर्ड कराते हैं, फिर बाद में फर्स्ट कराएंगे। थर्ड में आपको कल बताएंगे कि साइन कोस में एंगल की बातें क्या क्या होती हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।